नमस्कार। हाउ टू रब शोल्डर्स। बड़ा आश्चर्य लग रहा है ना, शोल्डर को कैसे रब करेंगे। ये एक कहावत है अंग्रेजी में, रबिंग शोल्डर्स। रबिंग शोल्डर्स का मतलब ये है आप किस किस के साथ अपने दिन को किसी के साथ गुजारते हो। किसके साथ, वो आदमी कौन है, वो इंसान कौन है, आदमी औरत, वो जेंडर की बात नहीं है। किस इंसान के साथ आपकी जिंदगी शाम सुबह ऑफिस में किसके साथ आपकी दिनचर्या चलता है, वो पहली बात है। किस किताब के साथ आपका रात जाता है, वो दूसरी बात है। किस म्यूजिक को आप सुनते हो, वो तीसरी बात है। ये सारे के सारे आदतें आपको रब ऑफ शोल्डर होती है। रब ऑफ शोल्डर का मतलब ये है कि आप जिस जिस के साथ आप अपना दिन निकालोगे, उसकी उतनी उतनी क्वालिटी आपके ऊपर थोड़ी सी लग जाएगी, आपके ऊपर लग जाएगी। तो उस चीज को आप बोरो करोगे और आपके अंदर एक कैरेक्टर बिल्ड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि मैं बहुत साल पहले, 30 साल पहले, दिलीप कुमार साहब के साथ एक बार ट्रेन में जा रहा था। और वो ट्रेन में जाते समय उन्होंने मुझे कहा, रघु आजकल ना बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो भाषा को साथ प्यार नहीं करते। हिंदी भाषा को इतना मिक्स करके बंबई में बोलते हैं, तू रे, तेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ऐसी सब बात करते हैं। मुझे ये अब याद आया, हाल ही में कोई प्रोग्राम में मौसमी चटर्जी मैडम यही कह रही थी कि भाषा जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है इन टर्म्स ऑफ फॉलिंग इन लव। तो दिलीप साहब भी यही कहते थे कि जब आप एक अच्छी भाषा के साथ प्यार करना शुरू कर दोगे तो आपकी शैली, आपका जो शब्दों का चयन करने का तरीका, आपकी बोल, हर चीज में एक सुंदरता, मधुरता, ऐसा लगेगा कि आपके मुंह से फूल बरस रहा है। तो उन्होंने ये बात कही थी। तब से मैंने एक्चुअली मेरी लाइफ में भाषा के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। नाउ ये कैरेक्टर देखिएगा, अदरवाइज मैं कभी शायद इस बात पे ध्यान नहीं देता था। मैं भी बंबई वाला सरीका कुछ बोलता रहता था, लेकिन उनके बोलने के बाद आई ट्राई टू इम्प्रूव माई लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल, विच एवर लैंग्वेज आई स्पीक। अंग्रेजी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, तमिल हो सकता है, मलयालम हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाषा बोलते समय चयन करना आना चाहिए। उसी तरह आपके आप जब पार्टी में कुछ खाते हो, आप किसी के यहाँ वॉकिंग पे जाते हो, कभी एक्सरसाइज के लिए जिम में जाते हो, या कहीं पर भी कुछ जाते हो, या पढ़ाई करने के लिए कोई किताबों को चुनते हो, ब्यूटीफुल। मैं एक बार कलाम साहब से मिला था, अब्दुल कलाम साहब से मैं मिला था, और उनकी जो बुक सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो उसको मैंने बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया, और तब से बुक की सिलेक्शन मेरी बहुत क्लियर हो गई है। मैं 50 बुक लेके नहीं घूमता, मैं 50 बुक्स में से 1 या 2 बुक लेता हूं जो मेरे लिए काम का है। तो दिस इज कॉल्ड रबिंग ऑफ शोल्डर्स। आप किसी बड़े आदमी से एक छोटी सी क्वालिटी लेकर अपने ऊपर लगा लेते हो और अपनी कैरेक्टर को बिल्ड कर लेते हो। हर एक इंसान के अंदर बहुत सारे लोगों की कैरेक्टर आती है, और जितने बड़े लोगों से आप मिलते रहोगे उतना कैरेक्टर आपके अंदर थोड़ा थोड़ा करके आता रहेगा, और आपका एक अस्तित्व, आपका एक कैरेक्टर, आपका एक शेप बनेगा। वही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद बिग पीपल हु हैव गॉट ग्रेट कैरेक्टर इन देयर लाइफ, and rub off your shoulder with their character. That will benefit you in a long run. Thank you so much. बस आज इतना ही। कल मैं एक नया एपिसोड लेकर आपके पास फिर वापस आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।